आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने साइंस से चैप्टर नंबर 7, बिल्कुल एक नया चैप्टर जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। चैप्टर बहुत आसान है, बस आपको हर एक चीज़ों को समझते हुए चलना है, ध्यान से सुनते हुए चलना है। और यदि आप ध्यान से सुन लेते हैं तो मेरा यह दावा है कि आपको ना याद रखने की ज़रूरत है ना रटने की ज़रूरत है, बस समझने की ज़रूरत है ना। हर चीज़ों को आप समझते हुए चलेंगे तो एग्ज़ाम में कैसा भी सवाल आ जाए आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स तो हमको समझ में आता है, कंजर्वेशन का मतलब भी समझ में आता है। किसी भी चीज़ को कंजर्व करना मतलब उसको बचाना, सुरक्षित रखना, है ना। चलिए, ये भी आपको मालूम है, लेकिन फिर भी यदि आपको जानना हो थोड़ा सा अंग्रेजी में कि कंजर्वेशन का मतलब होता क्या है, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, आप यहाँ से जान सकते हैं। क्या लिखा हुआ देखिए, द टर्म कंजर्वेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एंड प्रोटेक्टिंग समथिंग फ्रॉम डैमेज। मतलब कि किसी भी चीज़ को यदि आप डैमेज होने से बचाना चाहते हैं, है ना, तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कंजर्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा एक कैमरा है। हम चाहते हैं कि वो कैमरा हमारे पास में एकदम पूरा सुरक्षित रहे, एकदम किसी प्रकार का उसमें चोट वोट ना आए, है ना, उसका लेंस वेंस कोई भी चीज़ खराब ना हो। तो हम क्या करेंगे, उसको कंजर्व करेंगे, यानी कि कंजर्वेशन करेंगे हम लोग उसका, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको डैमेज होने से बचा रहे हैं ना, यही चीज़ हमारा कहलाता है कंजर्वेशन। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया, छोटा सा टॉपिक था हमारा। लेकिन मेन टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, है ना। मतलब डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, जल्दी बताइए। हाँ, पेड़ को काटना, वो भी बड़े लेवल पे, पेड़ को काटना वो भी बड़े लेवल पे। तो डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, यानी कि पेड़ पौधों को आखिर क्यों काटा जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। सही बात है, हमारे पृथ्वी पे बहुत ही अलग अलग प्रकार के प्लांट हैं, एनिमल हैं, जो कि यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। दे आर इसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। ये प्लांट है चाहे एनिमल हो, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मालूम है क्यों? क्योंकि देखिए, यदि प्लांट नहीं रहेगा तो आप अनाज नहीं खा पाएंगे, एनिमल नहीं रहेगा तो आपको बटर नहीं मिलेगा, चीज़ नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, है ना, दूध, अलग अलग चीज़ आपको जो भी है प्लांट से एनिमल से मिलने वाला वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगा, मीट नहीं मिल पाएगा। समझ रहे बात को? तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे पृथ्वी पे प्लांट है, एनिमल है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, हर चीज़ों का अलग इम्पोर्टेंस है अपना, है ना। आगे, द बिगेस्ट थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स इज डिफॉरेस्टेशन। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जंगली जानवरों को, पक्षियों को, पेड़ पौधों को यदि किसी से डर है तो वो डर किससे है? डिफॉरेस्टेशन से है, मतलब कि जंगल के कटाई से है। क्योंकि देखिए, जंगल का मतलब ही हो गया, यदि जंगल है ऑब्वियस सी बात है वहाँ प्लांट रहेंगे, बर्ड रहेंगे, एनिमल रहेंगे, है ना। तो हमारे लिए ज़रूरत तो है प्लांट एनिमल, है ना, लेकिन प्लांट और एनिमल को सबसे ज़्यादा यदि डर किसी चीज़ का सताता है तो वो है उसका डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगल का कटाई। जंगल का कटाई होगा तो पेड़ पौधे तो कटेंगे ही कटेंगे, साथ ही साथ जो जंगली जानवर हैं उसके भी घर छीन जाएंगे, उनका भी घर उजड़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा आज प्रॉब्लम प्लांट और एनिमल के लिए क्या है? डिफॉरेस्टेशन का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज। सही बात है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब ही होता है कि जंगल को कटाई कर देना, जंगल को साफ़ कर देना और उस साफ़ किए हुए ज़मीन का किसी अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लेना, है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जंगल है, जंगल में लगभग 1000 पेड़ है, मान लीजिए हज़ारों पेड़ को हम क्या कर दिए? काट दिए, और वहाँ पे क्या कर दिए? हम फैक्ट्री डाल दिए, अपना घर डाल दिए, मॉल खोल दिए, प्लेग्राउंड खोल दिए, है ना। यही चीज़ हमारा कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन में बेसिकली हम लोग पेड़ पौधों को काटते हैं और काटने के बाद जो ज़मीन हमारे पास बचता है उसका हम लोग अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, आगे, सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड ड्राउट्स। अब यहाँ पे बहुत हद तक जंगलों को ख़राब करने में यदि किसी का हाथ है तो वो किसका? पहला है ह्यूमन बींग्स का है।
लेकिन ह्यूमन बींग्स के साथ ही साथ कुछ ऐसे भी हैं हमारे पास साधन जिससे कि नेचुरली हमारा जंगल क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, फॉरेस्ट फायर। आपने बहुत बार पेपर में देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा, टीवी में भी आपने देखा होगा कि जंगलों में आग लग गया है ना। और जब जंगल में एक बार आग लगता है ना तो उसको काबू कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जंगल तो छोटा होता नहीं है। फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा जंगल जहाँ, ऐसा पेड़ पौधे जहाँ पे कि बहुत सारे होंगे, है ना। तो वो थोड़ा सा हो गया। वो फॉरेस्ट फायर में ना कोई जंगल में जाके जानबूझ के आग लगाता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लग जाता है टेम्परेचर के कारण। गर्मी में खास करके, गर्मी में आपको ऐसा सुनने को मिलेगा कि जंगल में आग लग गया। क्यों? क्योंकि जंगल में जो भी चीज़ है उसको जलने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उसको कहाँ से मिल जा रहा है, गर्मी वाले माहौल से मिल जा रहा है, गर्मी में मिल जा रहा है। उतना टेम्परेचर उसको मिल गया तो वो जलना शुरू हो जाता है। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, ड्राउट। ड्राउट का मतलब क्या होता है मालूम है? सुखाड़ी, सूखापन, है ना। मतलब ये कि जब जंगलों में पानी है ही नहीं, जंगलों में गीलापन है ही नहीं, तो क्या जंगल में जो पेड़ पौधे हैं वो जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो बेसिक सा बात है कि यदि हम लोग पेड़ पौधों में पानी नहीं देंगे तो पेड़ पौधे हमारे मर जाएंगे, है ना। तो ये दो ऐसे नेचुरल कॉजेज हैं, नेचुरल कारण है, प्राकृतिक कारण है जिससे कि हमारा जंगल बर्बाद होता है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी कि जंगल का कटाई, यानी कि जंगल का बर्बादी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट डाउन फॉर सम ऑफ द पर्पजेज मेंशन बिलो। अब फॉरेस्ट के ट्रीज को हम लोग अलग अलग पर्पज के लिए काटते हैं, है ना। अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोग काटते हैं। किन किन चीज़ों के लिए काटते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन वुड फॉर यूजिंग एज फ्यूल। मतलब कि जलावन के तौर पे, ईंधन के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, जंगलों के पेड़ों को काटते हैं ताकि हम लोगों को क्या मिल सके, लकड़ी मिल सके, जो कि हम लोग जला सकते हैं, जलाएंगे, खाना बनाएंगे और भी अलग अलग चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो पहला क्या हुआ, जंगलों को हम लोग क्यों काटते हैं, ताकि हम लोगों को जलावन मिल सके, जला सके, उसको खाना वाना बना सके अपना। पहला कारण ये हो गया। उसके बाद द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग डोर्स, यानी कि दरवाजा बनाने के लिए हम लोग जंगल का कटाई करते हैं, विंडो खिड़की बनाने के लिए, साथ ही साथ फर्नीचर बनाने के लिए, यानी कि सोफ़ा हो गया, पलंग हो गया, कुर्सी हो गया, चौकी हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, ये सारा का सारा चीज़ हम लोग बनाने के लिए जंगल का कटाई करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग पेपर। पेपर भी हमारा जंगल के पेड़ों से ही बनता है ना। आप चाहेंगे कि आपके पास 10 ठो पेड़ है, उससे हम पेपर बना दें, पेपर बना तो देंगे लेकिन ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, उतना ही पेपर बनेगा जितना कि आप खुद इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। लेकिन जो बड़े पैमाने पर, यानी कि बड़े लेवल पे यदि आपको पेपर बनाना है तो आपको जंगल का जंगल काटना पड़ता है। मेरे बात को, जंगल साफ कर दिया जाता है केवल और केवल पेपर को बनाने के लिए। इसलिए कहा जाता है ना कि पेपर के हर एक पार्ट को आप यूज़ कीजिए ताकि पेपर हमारा बचे, और पेपर बचेगा तो हमारा क्या बचेगा, जंगल बचेगा, कटने से बच जाएगा वो हमारा। आगे बढ़ते हैं। द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन मोर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। साथ ही साथ जंगलों को हम लोग काटते क्यों हैं, ताकि हम लोगों को खुला मैदान मिल सके, और खुले मैदान में हम लोग आसानी से खेती बाड़ी अपना कर सके, और खेती बाड़ी करके जो जनसंख्या बार बार बढ़ रहा है उसके पेट को हम लोग भर सके। ठीक है, तो जंगलों को हम लोग किस लिए काटते हैं, ताकि हम लोग उस पर आराम से खेती कर पाएँ। जंगलों में आप खेती नहीं कर सकते हैं, जंगल है उसमें आप खेती नहीं कर सकते हैं, लेकिन जंगल को यदि आप काट दें, पूरा एकदम क्लियर कर दें, दूर दूर तक आपको प्लांट सब नज़र नहीं आ रहा है, तब जाकर आप उसमें जुताई करके खेती कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू गेट लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज, रोड्स, डैम्स एक्सेट्रा। सही बात है, जंगलों को हम लोग और किस चीज़ के लिए काटते हैं, इस चीज़ के लिए ताकि हमारा वहाँ पे घर बन सके, फैक्ट्री लगा सके, हम लोग रोड बना सके जंगल के बीचों बीच, साथ ही साथ हाँ मेट्रो वाला हो गया हमारा, है ना, मेट्रो हो गया, फिर सीधे ट्रेन का लाइन पास करना है आपको तो वो आप कर सकते हैं, हाईवे बनाना है हाईवे बना सकते हैं आप, है ना, साथ ही साथ डैम। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके वजह से हम लोग जंगलों के पेड़ों की कटाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये मालूम चल गया। तो आपका टॉपिक का नाम क्या था, टॉपिक का नाम था डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, यानी कि जंगल का कटाई, लेकिन क्यों, कॉजेज मतलब कारण, क्या कारण है कि हमको जंगल का कटाई करना पड़ता है, तो आपने यहाँ पे
5 कारण अभी आपने देख लिया, ABCD और E। तो आपसे कोई पूछे तो आप ये 5 कारण बता सकते हैं कि क्यों हम लोग जंगल को काट रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगल का यदि कटाई हो रहा है तो उसका नतीजा क्या निकला, परिणाम क्या निकला, है ना। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।